In the next upcoming videos, I will solve 30 to 40 questions related to SFD and BMD. जब हम उन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, then at that time we will use or follow certain sign convention. So in this particular video, we will learn what is our sign convention for drawing the SFD and BMD. तो चलिए शुरू करते हैं. शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन दीज टू शेप्स. दिस इज द पॉजिटिव शेप, दिस इंडिकेट्स द पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड दिस इंडिकेट द नेगेटिव शेयर फोर्स. अब ये है क्या है, ये समझते हैं. दिस इज द लेफ्ट हैंड पोर्शन, दिस इज द राइट हैंड पोर्शन. नाउ लेफ्ट हैंड पोर्शन में देखने पर ये लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है एंड दिस लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दिस अपवर्ड लोड, this portion of the beam will try to move in the upward direction, and due to this downward force, this portion of the beam will try to move in the downward direction like this. It means due to these loads, a clockwise rotation is acting. अगर बीम का एक पोर्शन, that is the left portion, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड अदर पोर्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दैट शेयर फोर्स वी विल टेक एज ए पॉजिटिव शेयर फोर्स. नाउ नेगेटिव शेयर फोर्स को समझते हैं. दिस इज द लेफ्ट हैंड पोर्शन, दिस इज द राइट हैंड पोर्शन. नाउ द लोड इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द लेफ्ट हैंड पोर्शन. द लोड इज एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इन द राइट हैंड पोर्शन. नाउ ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स, this portion of the beam will move in the downward direction. This portion of the beam will move in the downward direction, and this portion of the beam will move in the upward direction. So this type of the movement will occur due to the application of these types of load. That is the anti-clockwise direction. That is the anti-clockwise direction. That type of the movement we will consider as the negative shear force. Okay. So this is our sign convention for the positive shear force and the negative shear force. Now, अब समझते हैं sign convention for bending movement. Bending movement के sign convention को अच्छे से समझने के लिए I have drawn these figures. Before the application of the movement, the beam was like this. Now, इस beam पर movement दो डायरेक्शन में लग सकता है, या तो इस फॉर्म में लगेगा या फिर इस फॉर्म में. तो अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, देन द अपर पार्ट ऑफ द बीम विल श्रिंक and the lower part of the beam will expand like this. Similarly, vice versa, this will occur. अगर bending movement लगने के बाद शेप इस टाइप की हो रही है, then that bending movement is known as the sagging bending movement. And if after the application of the bending movement shape becomes like this, then this type of the bending movement is known as the hogging bending movement. Hogging bending movement will be considered as a negative and sagging bending movement is considered as a positive. Now इस डायग्राम को देखने के बाद हमको ये पता पड़ रहा है that this shape has the concavity upward, this shape has the concavity downward. अब ये concavity upward या concavity downward कैसे होती है, इस चीज को समझ लेते हैं. टू टाइप्स की प्रोफाइल्स होती हैं, कॉन्केविटी एंड द कन्वेक्सिटी. अब कन्वेक्सिटी को तो अभी हम साइड रख देते हैं, कॉन्केविटी को समझते हैं. जब भी हमको किसी भी शेप की प्रोफाइल देखनी होती है, हम उस प्रोफाइल के टॉप से उस प्रोफाइल को देख रहे होते हैं. तो अगर मुझे ये प्रोफाइल देखनी है तो मैं इस प्रोफाइल के टॉप से यहां से देख रहा हूं इसको. आई एम वॉचिंग दिस प्रोफाइल फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एम वॉचिंग दिस प्रोफाइल फ्रॉम दिस पॉइंट. अब कॉन्केविटी को समझने के लिए एक ट्रिक मैं आपको देता हूं. कॉन्केविटी शब्द को आप ऐसा समझिए, कॉन मीन्स गुफा, दैट वी आर एंटरिंग इन द गुफा. ओके. ना कॉन्केविटी अपवर्ड, इसको देखने के बाद वी आर एंटरिंग इन द गुफा, दैट इज द कॉन्केविटी अपवर्ड. ना इसको देखने के बाद कॉन्केविटी हम जो एंटर करेंगे गुफा में, यहां से एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब जो कॉन्केविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है.
We are entering in the gufa, that is the cave, from the upward. That's why concavity upward. We are entering in the cave from the downward. That's why concavity downward. तो अगर हमको concavity upward या concavity downwards देखनी है, हम हमेशा प्रोफाइल के ऊपर से देख रहे होते हैं. प्रोफाइल के ऊपर से देख रहे होते हैं. यहां से देखने पर कॉन्केविटी अपवर्ड है, यहां से देखने पर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है. नाउ इफ द कॉन्केविटी इज अपवर्ड, देन दैट मूवमेंट इज नोन एज द सैगिंग मूवमेंट, दैट इज द पॉजिटिव मूवमेंट. इफ द कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड, देन दैट मूवमेंट विल टेकन एज द नेगेटिव मूवमेंट और हॉगिंग मूवमेंट. आसान है. तो दिस इज ऑल अबाउट our sign convention. We will use these sign convention in the upcoming next videos. हमने यहां पर कन्वेक्सिटी के टर्म को इलिमिनेट ही कर दिया है. कन्वेक्सिटी को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. हम अपने साइन कन्वेंशन में दो ही टर्म्स को यूज कर रहे हैं, कॉन्केविटी अपवर्ड एंड द कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स. So this is all about the sign convention of shear force and bending moment. If you have any problem related to understanding of this sign convention, then please comment to me. Thank you everyone.